अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैदी नंबर 804 को इन्होंने कब से जेल में रखा हुआ है, उसके ऊपर कितने बोगस केस किए, ऐसे घटिया केस, उसकी पार्टी को तबाह कर दिया। वो कैदी 804 इनको हलक में अटका हुआ है। अभी मैंडेट के ऊपर डाका डालकर तारा और सितारा और ये 40 चोर जो हैं, इन्होंने नई हुकूमत बनानी है। उसके बाद IMF ने दोबारा इनके साथ डील करनी है। पिछला जो पैसा इन्होंने लेना था वो तकरीबन ले लिया। उसके बाद ये दोबारा फिर कर्जा लेना चाहते हैं। उसके लिए पहले भी IMF ने जब डील को ओके किया था, वो खान साहब से मिले थे। खान साहब ने हाँ कर दी थी, लेकिन इस बार खान साहब IMF को खत लिखना चाहते हैं कि मैं किसी किस्म की भी डील के अंदर, किसी किस्म के भी कर्जे के लेने के ऊपर मैं उसके अंदर शामिल नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने हमारा मैंडेट छीन लिया है। इस मैंडेट को वापस करें और उसके बाद बात की जाएगी। इस वजह से हर वो शख्स जो इन कर्जों से अपने बंगले खरीद रहा है, अपनी खानदान को बाहर के मुल्कों में शिफ्ट कर रहा है, अय्याशियां कर रहा है पाकिस्तान में, और फिर उल्टा कौम के ऊपर जुल्म कर रहा है, वो सब के सब चीख उठे। एक सबसे जो अजीब किस्म का बंदा चीखा है वो है जनाब बलोचिस्तान, जहां पर हमेशा से कंपनी का राज रहा है, जहां पर उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी बाप रखा हुआ है। उनका जो वजीर इत्तला है बलोचिस्तान का, उसने कहा है कि जी अगर खान साहब ने ऐसा कुछ किया तो खान साहब को गद्दार डिक्लेयर किया जाए और PTI की जमात को बैन कर दिया जाए। वाह जी वाह। यानी कौम जो है सिर्फ इसलिए रह गई है कि तुम लोग कर्जा ले ले के मुल्क को तबाह बर्बाद कर गए हो। यानी इस हाल तक आप लोगों ने पहुंचा दिया है कि फिंच जो फर्म है जो ये इकोनॉमी के ऊपर ग्रेड्स देती है और बात करती है, उसने कहा कि पाकिस्तान में सकत ही नहीं है, पाकिस्तान अनकरीब डिफॉल्ट हो जाएगा अगर इसी तरह ये चक्कर चलता रहा तो। बाकी फिर फिनेंशियल टाइम्स की पूरा आधारिया छपा है, उसके अंदर बताया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान की बुरी सूरत हाल है। यानी 57% पाकिस्तान ने जो कमाया वो 57% उधर देना पड़ता है। ये बहुत संगीन बात है। मैं इसलिए इसको बार बार दोहरा रहा हूँ। वहां पर एक्स के ऊपर भी एक कंट्री, उसने पूरे साल के अंदर लोगों को दबोच कर, निचोड़ कर, उनमें से जो टैक्स निकाला, गैस की अभी 1600% कीमतें बढ़ी हैं जब से खान साहब को इन्होंने रजीम चेंज से उतारा था। 1600% किस मुल्क में होता है? बहरहाल हर चीज महंगाई, और उसके बावजूद सारा निचोड़ कर पैसा इकट्ठा होता है, उसका 57% सिर्फ सूद की किस्त में जाता है, असल कर्जे पे भी नहीं। और उसके बाद जो 43% रह जाता है पैसा, उसमें से आर्मी ले जाती। आर्मी के बाद बाकी सरकारी अदारे, पेंशनें, इन्हीं का ही सब कुछ। यानी कौम इसलिए पैदा हुई है, इन्होंने कर्जे लिए हैं, ये अय्याशियां कर रहे हैं, हमने बस निकलना है कुछ ना कुछ करके, इनका टैक्स अदा करना है। इतनी इतनी महंगी बिजली, गैस, जो कुछ भी हमने खरीदना है, उसके ऊपर 200 400% टैक्स और अदा करके इनको अय्याशियां करवानी है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल सही कह रहे हैं खान साहब। खान साहब को बिल्कुल खत लिखना चाहिए, बिल्कुल भी इस चीज के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। जबकि हमें पता है इन्होंने पहले जितने कर्जे लिए, जो पैसे लिए, मिसाल के तौर पर ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसने बाहर वाले कर्जों की बात ही नहीं अभी कर रहे। मुल्क के अंदर अंदरूनी जो इसने कर्जे लिए, 4,000 अरब रुपया इन्होंने कर्ज लिया। और वो भी मुल्क कर्ज लेते हैं, ठीक है, जब जरूरत हो उसको अच्छी चीज पे लगाते हैं, लेकिन उनका जो सूद का मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है। और इन्होंने, ये केयर टेकर ने, सिर्फ 25% सूद के ऊपर 4,000 अरब रुपया लिया। अब आप अंदाजा करें वो अदा किसने करना? कीमतें वगैरह क्यों बढ़ रही हैं? अभी समझ आ रही क्यों कीमतें बढ़ती हैं? ये लोग दूसरा पैसा खा जाते हैं, अपने खांचों के अंदर बर्बाद कर देते हैं। ये जिस तरह अभी इमरान रियाज खान को पकड़ा है, पूरी PTI के ऊपर इन्होंने पुलिस दड़ाई है, पेट्रोल वगैरह, ये किधर से, कहां से आना? ये पैसा यहाँ इधर से ही लेके इस्तेमाल करते हैं ना। तो खान साहब को बिल्कुल, ये बल्कि सारी कौम को IMF को लेटर लिखना चाहिए। मैं तो लिखूंगा, एक्स के ऊपर भी मैंने उनको कोट करके लिखा है, उनके हैंडल को। हम सबको ट्विटर के ऊपर, फेसबुक पे, जहां पर भी उनका कोई हैंडल है, कोई उनका लिंक है, वहां पर लिखना चाहिए IMF को कि इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है। ये लोग पहले ही डकैत हैं, इनकी वजह से ही हमें बार बार IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ता है। हमारी कौम, क्योंकि हमारे जो असल लीडर हैं जिनको हमने चुना है, उनका मैंडेट इन्होंने छीन लिया है, जेल में डाल दिया हुआ है। जब तक हमें हमारा, कम अज कम हमारा मैंडेट वापस नहीं करते, किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कौम लेती है, ना हमारे असल रिप्रेजेंटेटिव्स लेंगे, यानी हमारे असल लीडर जिनको हमने चुना है। और इसी तरह सिर्फ ये बलोचिस्तान का जो है वही नहीं चीखा, हर बंदा चीख रहा है इस बात के ऊपर, हर बंदा चीख रहा है। महर बुखारी, जिसका आदिल राजा ने काफ़ी कोई महीने डेढ़ पहले कहा था कि उसकी मीटिंग हुई है शजीले जवानों के साथ कि कैसे करके करना, तो लेकिन वो बड़ा सेफ खेल रही थी। आज कल का प्रोग्राम जो उसने किया रात का, उसने खीर कर दी है। उसने वो पिछले वीडियो भी चला दिए कि जी शौकत तरीन तो इस तरह कर रहा था, तब भी इमरान खान ने खेला था कि नहीं, जब हम ही गवर्नमेंट में नहीं है तो हम क्यों IMF की डील के अंदर आए। बात तब भी खान की ठीक थी, क्यों आना भाई,
हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम गवर्नमेंट में नहीं, हमें उतार के रजीम चेंज के जरिए उतारा गया है, हम क्यों उसके अंदर शामिल हो। फिर वो शर्जील मेमन कह रहा है, वो भी कह रहा है कि जी गद्दार डिक्लेयर करो। यानी हर कुत्ता बिल्ला चीख रहा है कि लूटने के लिए तो हम गवर्नमेंट में आए हैं, जब लूटने के लिए होगा ही कुछ नहीं तो गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा। तो भाई लोग, हम सबको आवाज़ उठानी है। ये आईएमएफ वाला जो चक्कर है, इसके अंदर खान साहब को, पीटीआई को, सबको टैग करके, स्पेशली आईएमएफ टैग करके उन्हें कहना है कि ये डील हमें नहीं मंजूर जब तक कि कौम का मैंडेट उन्हें वापस नहीं मिलता, हमारे असल लीडर पाकिस्तान की भागदौड़ नहीं संभालते, हम किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अभी तक इतना ही भाई लोग, बशर्ते ज़िंदगी। फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।